इनविजिबल के यूट्यूब चैनल पे हम स्वागत करते हैं। मैं अजीत सावंत, को फाउंडर ऑफ टीम इनविजिबल, आप सभी का टीम इनविजिबल के मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक्स टू हमारे अपलाइन श्री रितेश सर, जिन्होंने मुझे और मेरे टीम को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। आज महाकुंभ का 9वां एपिसोड है और इस महाकुंभ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक सिंगल लाइन में कि यहाँ पर लीडर्स डेवलप करने का काम पिछले एक महीने में रितेश सर ने यहाँ पे शुरू किया है। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बिजनेस में अगर हमको सक्सेस पाना है तो हमको खुद को लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर लानी पड़ेगी और तभी जाकर अगर हम लीडरशिप क्वालिटी में बाकी सारे गुण आते हैं, मतलब टीम को संभालना, उनको एजुकेट करना, बहुत सारी चीजें आती है जो यहाँ पर हमको सिखाई जाती है। तो जब हम लीडरशिप क्वालिटी हमारे में लेके आएंगे तभी आज नेटवर्क मार्केटिंग में या एटोमी में हमारा करियर वहां पे डेवलप होगा। तो इसके लिए फिर से एक बार महाकुंभ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जिस कंपनी के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है एटोमी। अभी प्री लॉन्च पीरियड में है, 11 नवंबर को एटोमी आज इंडिया में लॉन्च होने वाली है। एटोमी के बारे में सिर्फ दो शब्द इतना ही कहूंगा कि 2009 में साउथ कोरिया से इसकी शुरुआत हुई। ये ई कॉमर्स की पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में भी आज काम कर रही है पिछले 10 सालों में, और आज $1 बिलियन के टर्नओवर के साथ वर्ल्ड में 11वें रैंक पर है। और अभी तक ये हिस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री में अभी तक इतना फास्टेस्ट ग्रोथ किसी भी कंपनी का नहीं हुआ है। दादा यहाँ पर स्टेबल करोड़पति है और फिलहाल कंपनी 17 कंट्री में आज कार्यरत है। वहां पे डिटेल्स में जाओगे तो आपको तमाम चीजें वहां पर मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर एटोमी ने पिछले 10 साल में यहाँ पर बनाया है। और अभी जस्ट 2 महीने पहले चाइना में और अभी इंडिया में जो लॉन्च होने जा रही है, तो उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट आएगा 2021 में, तो 2021 में एटोमी आज टॉप 5 में रहेंगी। तो ऐसे कंपनी से जुड़ने का आज हमें मौका मिल रहा है। उसके डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। एटोमी के 3 प्रिंसिपल है, बीइंग, स्पीड और बैलेंस। बीइंग का मतलब है कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यू आपको चलते रहना है, खत्म नहीं होना है। तो किसी ने एक कहा था कि वो जो शब्द है वो मेरे दिल दिमाग में पूरी तरीके से घर करके बैठे हुए, वो तो अगर जिंदगी में अगर आपको सक्सेस पाना है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक ही मंत्र है, वो है कंटिन्यूटी। अगर आप दौड़ रहे हो तो दौड़ते रहो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलते रहो, अगर आप चल नहीं सकते तो घुटनों के बल चलते रहो, अगर घुटने के बल भी नहीं चल सकते लेकिन रेंगते रहो। लेकिन कंटिन्यूटी में आपका रहना बहुत जरूरी है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ आगे प्रोग्रेस करना है, तो ही जिंदगी में आप आगे जा सकते हो। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है एटोमी का, वो है स्पीड, मतलब गति। क्योंकि स्पीड का मतलब, अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको देना चाहूंगा, समझो एक पानी का बड़ा अपने को एक प्रवाह है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमको लेके जाना है, तो वहां पर हमको पाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बड़ा पाइप भी लगा सकते हैं, दूसरा छोटा पाइप भी लगा सकते हैं। लेकिन बड़े पाइप के माध्यम से ज्यादा पानी जाएगा और छोटे पाइप के माध्यम से कम पानी जाएगा। लेकिन अगर छोटे पाइप के माध्यम से ज्यादा पानी अगर हमको सेंड करना है तो हमको छोटे पाइप का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो बड़े पाइप से भी ज्यादा पानी वो आपको मिलेगा। लेकिन स्पीड के साथ में उसका राइट डायरेक्शन में होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राइट डायरेक्शन में नहीं होगा कोई भी काम, तो उस स्पीड का कोई मतलब नहीं है। मतलब वही पाइप से निकला हुआ, स्पीड से निकला हुआ पानी अगर खेतों में जाएगा तो वहां पे फसल उगेगी, और वही पानी अगर ड्रेनेज या गटर में जाएगा तो पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए स्पीड का भी जरूरी है विद राइट डायरेक्शन। और तीसरी जो बात है वो है बैलेंस, यानी संतुलन। हमारे लाइफ में भी हमारा बैलेंस होना, मतलब प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बराबर, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो आज पूरी जिंदगी हमारी मिजरेबल हो सकती है। उसी तरीके से एटोमी में भी हमको हमारे टीम के साथ में, हमारे अपलाइन के साथ में, कंपनी के साथ में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमें वो तमाम चीजें अपलाइन से सीखनी पड़ेगी और वही चीजें डुप्लीकेट करके हमारे जो डाउनलाइन है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, उनको देनी पड़ेगी, तभी बैलेंस परफेक्ट होगा और वहां पे एटोमी में हमको सक्सेस मिलेगा। तो ये 3 प्रिंसिपल है जिस पर एटोमी पिछले 10 सालों से कंटिन्यूएशन में काम कर रही है, और इसीलिए एटोमी का फ्यूचर बहुत बड़े पैमाने पे ब्राइट है। मेरे बारे में सिर्फ 2 शब्द में कहना चाहूंगा। मैं पिछले 27 सालों से बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का भी 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और पिछले 7 सालों से मैं एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। आज एटोमी के मेरे साथ में एक टीम इनविजिबल के एटोमी में आज एक और इंटरनेशनल लीडर और स्पीकर मौजूद है, जिनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। कि इसके बारे में आप देख सकते हैं कि लोगों को लगता है कि ये बिजनेस, मतलब जिनको कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों का बिजनेस है। जो अच्छे खासे एजुकेशन लिए हुए, जो जॉब कर रहे हैं अच्छे खासे सैलरी पे, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। लेकिन अभी ये मेंटेलिटी, जैसे जैसे इसकी बातें समझ में आ रही है, लोगों को इसका गहरा प्रभाव दिखने आ रहा है। आप देखिए कि आज खाली इनका जो बात मैं कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम जिन इंसान को अभी मैं आगे बुलाने वाला हूं, उनका एजुकेशन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है,
एमएनसी कंपनी में उनको सेल्स में 10 साल का एकदम तगड़ा एक्सपीरियंस है और करंटली इंडिया में एक लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में कार्यरत है सेल्स में। पिछले 20 साल से वो पुणे में स्थित है, रह रहे, और 5 साल का उनका नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ऐसे लोग भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को तवज्जो दे रहे हैं और देख रहे हैं कि आज साइड बाय साइड जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरे पास में ताकत है, उसका अगर मैं यूज करके लूं तो अब तक जॉब में जो मैंने नहीं कमाया उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना मैं आने वाले 5 साल में कमा सकता हूं। तो ज्यादा देर न करते हुए आप सभी के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे टीम इनविंसिबल के डायनामिक लीडर और प्रोफेशनल स्पीकर मिस्टर प्रीतेश लाड सर को। और मैं चाहूंगा आप सभी को एक वर्चुअल क्लैपिंग के माध्यम से उनको आप वहां पर क्लैप करें। और मैं ओवर टू यू प्रीतेश सर। थैंक यू अजीत जी, मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए। और शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, बट फिर भी आप सभी लोगों का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मुझे इस मंच पे मौका देने के लिए टीम इनविंसिबल को और हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर श्री रितेश जी को एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि मुझे इतनी बड़ी और सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे प्रेजेंट की गई ताकि मैं खुद को टीम इनविंसिबल को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ेंगे, मैं ये आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि जैसे अजीत जी ने कहा था कि मुझे भी थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो मुझे जो पहला एक्सपोजर मिला था, आई थिंक इट वाज इन 12th स्टैंडर्ड और मैं इंजीनियरिंग डेज में। उसके बाद मैंने एक दो मीटिंग्स अटेंड किए थे नेटवर्क मार्केटिंग के, जो बहुत कंपनी, वो भी बड़ी कंपनीज हैं। एंड मुझे कंसेप्ट भी पसंद आया था कि ऐसा भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे पसंद आया। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, एंड हमारे यहाँ तो सबसे पहले फोर्स किया जाता है कि नहीं, एजुकेशन करो, बाकी जो भी करना है उसके बाद ही करो। एजुकेशन एंड करियर कम्स फर्स्ट एंड बाकी सब बाद में। तो मैंने फिर उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे दिमाग में वो हर समय बात चलती रही थी कि अरे ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग आगे जाके मैं जरूर उसे ट्राई करना चाहूंगा। और मैं इसके लिए मैंने थोड़ा जानकारी एंड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बेहतरीन ऑप्शन इस दुनिया में कोई भी नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट वर्ल्ड में आप अगर देखोगे किसी भी बड़ी कंपनी का जो ऑपरेशन हो रहा है या जो कंपनी चल रही है, वो किसी ना किसी एक नेटवर्क के माध्यम से ही चल रही है, राइट। चाहे डीलरशिप्स हो कंपनी के, चाहे एक बड़ी कंपनी हो, कंपनी के काफी सारे डीलरशिप्स रहते हैं, कंपनी के सारे काफी सारे चैनल पार्टनर्स रहते हैं। बिकॉज वो ग्रोथ करने के लिए अपने को या कंपनी को, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए डीलरशिप और नेटवर्क की, बड़े नेटवर्क की जरूरत तो पड़ती है। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा और इसको एक्सपोजर लेने की कोशिश की और जानकारी लेने की कोशिश की। तो मैं समझ में आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थोड़ा कितना अंतर है। जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, चाहे आप कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाहो या फिर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी हो या फिर जो भी आपका एक बिजनेस रहेगा, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो एवरी बिजनेस, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस टू सेटअप, राइट फ्रॉम ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसमें मैन पावर चाहिए, फंड्स चाहिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कैश फ्लो, ये सारी चीजें की जरूरत है, राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास मैन्युफैक्चर है, सेलर है, बायर है, प्रोडक्ट सेल है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू, एंड प्रॉफिट्स भी हमको मिलती है सेल्स के थ्रू। तो हमें इस सारी चीजों के बारे में जो ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है, वो हमें यहाँ पर किसी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना नेटवर्क और सेल्स में फोकस करना है, राइट। तो ये इसलिए फिर मुझे पसंद आया कि नहीं, डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में हमें थोड़ा ज्यादा, और मैंने फिर ज्यादा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और उसमें डिस्कस करने के बाद फिर मैं पिछले 5-6 साल से जुड़ा और अपने नेटवर्क को या फिर बिजनेस को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द WRDSA, जो एक वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है अभी पूरी दुनिया में
विद डिफरेंट कंपनीज 170 प्लस कंट्रीज में है, एंड टोटल टर्नओवर $200 बिलियन है पूरे कंट्रीज में, एंड 120 से 150 मिलियन पीपल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर हम लोगों ने, जैसे अजीत सर ने कहा कि कंटिन्यू एंड तरीके से काम करे विद राइट डायरेक्शन, पैसे कमाने के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट बी एक्सप्लोरिंग फुल टाइम, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई भी कर सकता है एंड अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकता है। सो दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस बिजनेस, और हमको बेनिफिट्स भी इसमें काफी अच्छे मिलते हैं। टीम वर्क है हमारे पास अनलिमिटेड इनकम है, और एक सबसे बढ़िया रीजन है कि पैसिव इनकम। दोस्तों पैसे तो हम लोग सब कमाते हैं, कहीं जॉब करके, कोई खुद का बिजनेस करके, बट ये पैसिव इनकम जो है ये सबसे ज्यादा मुझे ट्रिगर किया कि यार अगर कुछ बिना किए भी हम लोग हमारे पास अगर पैसे आते रहे, हम लोग सो रहे हैं, हम लोग खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे, हॉलीडे वेकेशन कहीं भी जा रहे, फिर भी अगर हमारे पास पैसा आता रहा तो इससे बढ़िया चीज और क्या होगी। तो ये सब एक मेरा ओवरव्यू था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब मैं कंपनी के बारे में बात करता हूँ। जैसे अजीत सर ने मेंशन किया है कि एटमी कंपनी, एंड उसको स्टार्ट करने से पहले, उसके बारे में बताने से पहले एक मिनट में आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड दिख रही है मेरी? स्लाइड दिख रही है? हाँ सर दिखते हैं, तुम्हें बोला। ओके, तो इससे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं तो मैं पहले कंपनी के जो लीडर हैं, या जो कंपनी के जिसने फॉर्म किया, सीईओ हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा। उनका नाम है हैंडल पार्क, सर हैंडल पार्क। तो दोस्तों कंपनी कभी भी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ लीडरशिप के साथ अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, तो डेफिनेटली हमको ये देखना चाहिए कि वो बंदा उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में उसका एक्सपीरियंस कितना है, एंड उसके एक्सपीरियंस को लेकर अगर कोई कंपनी अगर मास्टर है उस इंडस्ट्री में, उस एक्सपीरियंस के साथ अगर वो कोई कंपनी लॉन्च करता है, तो डेफिनेटली वो कंपनी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो उनके बारे में कहूंगा तो उनको टोटल 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही। तो इसमें वो पूरी तरीके से रुझे हुए हैं, एंड ही इज द मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इन्होंने 1992 में अपना करियर स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में, एंड वहां पर उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया था, एंड विद इन 3 इयर्स उन्होंने उस कंपनी में उस कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट पिन है, हाईएस्ट रैंक कह सकते हैं, वो उन्होंने हासिल किया था। फिर 1999 में उनको उसी कंपनी के लिए एक बहुत ग्रैंड प्राइज भी मिला था, एंड बाद में उन्होंने 2000 में जैसे कहा कि उनका एक विजन था, उनको कुछ बातें समझ में आ रही थी, तो ही स्टार्टेड हिज ओन शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था imkorea.com। बट कुछ रीजन के वजह से वो चल नहीं पाया, एंड तो उन्होंने फिर इसी को प्रेरणा लेके, जैसे कहते हैं ना कि दोस्तों कुछ अगर काम किसी वजह से या कुछ कारण की वजह से अगर आपका बिजनेस या आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है, तो वी गेट एन इंस्पिरेशन, या हमको एक लेसन मिलता है कि हम आगे जो करेंगे वो डेफिनेटली वी विल कट आउट ऑल द फ्लॉज, या जो भी गलती हमने की है उसको हम सुधार के एक नई कंपनी स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट मोटिवेशन फॉर हिम टू स्टार्ट टू गिव द बर्थ टू द कंपनी लाइक एटमी। ठीक है, और इसके बाद में आई शेयर सेकेंड पॉइंट जो है, तो कंपनी जैसे कहा कि कंपनी का नाम एटमी है, ग्लोबल। प्रतीश इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट, F5 प्रेस कीजिए। हाँ। नीचे ये राइट साइड में ट्रॉफी बना हुआ है ना, उस पर क्लिक कीजिए, टॉप। हाँ, ट्रॉफी यहाँ पे नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है वो। F5 प्रेस करने से नहीं हो रहा? हाँ, F5 भी प्रेस किया मैंने, नहीं हो रहा है।
एक मिनट, स्लाइड शो करूँ यहाँ पर? हाँ, व्यू पे जाइए, व्यू पे, व्यू, हाँ, देखिए यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन है क्या? नॉर्मल स्क्रीन नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से वो ट्रॉफी से हो जाता है, नीचे वाली जो सबसे नीचे एक ट्रॉफी टाइप की बनी हाँ हुई है। ये, ओके, हाँ हाँ, हो गया, राइट। तो इसके बाद में जैसे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड गाइस। एटमी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, राइट, एंड कंपनी के जो मोटिव है, कंपनी का जो एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। बेसिकली एक सिंपल बाइनरी प्लान है, एंड 2009 में कंपनी ने खुद को एस्टेब्लिश किया था साउथ कोरिया में। एंड एक एस्टेब्लिश करने के बाद जो कंपनी का पिछले 11 साल में कंपनी ने 17 कंट्रीज में अभी कंपनी बिजनेस लॉन्च किया है, विद अ टर्नओवर ऑफ 1.3 बिलियन USD। सो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। एंड प्लस किसी भी अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे कि कंपनी इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ग्रोथ करना अगर चाहती है तो उसके लिए बहुत बड़ा नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी कंपनी को लाना पड़ता है। एंड दिस कंपनी इज प्रूव्ड कि ये कंपनी इसलिए इतनी जल्दी क्यों कर आ रही है, एंड इतने कम समय में कंपनी टॉप 11 पोजीशन में आ गई है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कंपनी के मेन 2 पिलर्स हैं, दैट इज कंपनी एक जॉइंट कैरी एंड कोलमार का सब जॉइंट वेंचर के साथ ही कंपनी ने बिजनेस प्लान लॉन्च किया है। और दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन फॉर मी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया एटमी की तरफ। अभी मैं आपको बताऊंगा कैरी एंड कोलमार है क्या। कैरी एक रिसर्च सेंटर है जो किसी भी मतलब दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जो है वो नासा का है, उसके बाद जो जिसका नंबर आता है वो है कैरी का। एंड इसके बारे में क्रेडिबिलिटी आप अगर देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 60 years old कंपनी, जहां पे 4,500 से ज्यादा लोग साइंटिस्ट लोग उसके कोर्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। एंड उसका नतीजा है कि कंपनी के पास 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जो पेटेंटेड फॉर्मूले हैं, राइट। ये कंपनी का बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको अचीवमेंट है। प्लस कोलमार के बारे में भी, कोलमार भी बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग हब है, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग हब है। एंड कोलमार में ये एक 100 साल पुरानी कंपनी है विच वर्क्स ऑन नैनो टेक्नोलॉजी विच इज कम्प्लीटली ह्यूमन फ्री, जो ह्यूमन फ्री टच है, जो कि इसमें किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एंड दुनिया के सबसे 500 से ज्यादा कंपनीज जो टॉप 500 कंपनीज हैं कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ केयर में, वो कोलमार के क्लाइंट्स हैं, राइट। तो ये कंपनी के 2 मेन, जैसे मैंने आपको कहा कि कोलमार के ग्लोबल क्लाइंट्स। दोस्तों आपने सारी अभी हम लोग जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर एक क्या होता है। हम काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, शाहरुख खान, सलमान खान एंड जो भी आप बड़े, अमिताभ बच्चन, तो ये सारे लोग जो ब्रांड किसी न किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, राइट। बट ये एंडोर्स इसलिए करते हैं कि उनको पैसे मिलते हैं, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि क्या आपको लगता है शाहरुख खान 5 रुपए की लिंक पेन यूज करता होगा? लिंक पेन के लिए उसने कैंपेन की थी। क्या आपको लगता है अमिताभ बच्चन रोज लहर नमकीन खाते होंगे? अभी उनके रिसेंटली ऐड चल रही है लहर नमकीन, उनके बारे वो एंडोर्स कर रहे हैं, तो वो इसलिए उनको ऐड करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, राइट। बट यहाँ पर आप देखोगे कि कोलमार जो कंपनी है, इसके जो क्लाइंट्स हैं, आप अभी मैं आपको इसमें नाम भी अगर गिनवाऊं तो आपको खुद ही पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे काफी सारी ब्रांड्स कंपनीज हैं जो खुद ही एक ब्रांड एम्बेसडर है कोलमार के। जो भी कंपनीज ये हैं अभी जिस लेवल पे ये कंपनीज पहुंचे हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो खुद ही एक ब्रांड एम्बेसडर है कोलमार के। एंड विच इटसेल्फ, ये सारी कंपनी खुद ही में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खुद ही बहुत बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर $1 बिलियन में। सो इमेजिन दोस्तों की अगर इतनी सारी कंपनीज, इतने बड़े कंपनीज अगर कोलमार के ग्लोबल क्लाइंट्स है, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो रहेंगे या हमें जो एटमी के थ्रू प्रोडक्ट्स मिलने वाले हेल्थ केयर एंड कॉस्मेटिक्स के, वो किस लेवल के होंगे,
राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ अवार्ड्स एंड ग्लोबल रिकग्निशन है जो एटमी को मिला था। 2019 में कंपनी को $100 मिलियन का एक्सपोर्ट अवार्ड मिला था फॉर ग्लोबल सेल्स ऑफ 1.3 बिलियन। दोस्तों इसके साथ और भी अवार्ड्स कंपनी को मिले हैं, जैसे $5 मिलियन एक्सपोर्ट अवार्ड इन 2011, $30 मिलियन एक्सपोर्ट इन 2016। तो ये कंपनी को हर साल में मिलता जा रहा है, विच शोज कि कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एंड ये एक रिकग्निशन मिलता है जो हर किसी कंपनी को इतनी इजीली नहीं मिलता। ये एक स्पेशल रिकग्निशन होता है जो कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कर रही है, ये उनको दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे कंपनी बेसिकली, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस पे बिलीव करती है, उनका मोटो है ये। एंड मास्टर स्टडी यूज करती है। मास्टर यानी एक जो नाम है बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इट कम्स, मास्टर्स का मतलब है मास, मतलब पब्लिक यानी जनरल पब्लिक, मास पब्लिक के लिए एक क्वालिटी एंड एक प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड मास्टर्स बेसिक, अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो। एंड उसके बाद में आता है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। दोस्तों ये एक ऐसा है कि कोई भी अगर आप किसी भी कंपनी के साथ कोई भी किसी अदर कंपनीज के आप देखोगे तो ये वाली क्वालिटी या स्ट्रेटेजी आपको वहां पर नहीं दिखाएगी। एब्सोल्यूट क्वालिटी मीन्स जिस क्वालिटी का जो अभी अपने पास क्वालिटी है, जितनी अच्छी क्वालिटी है वो किसी और के साथ मैच नहीं कर सकते। एंड एट द लेवल, एट द प्राइस विच दे आर ऑफरिंग, राइट, वो प्राइस जो है वो मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी विद मिनिमम प्राइसिंग आप कह सकते हैं, ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है। देन कंपनी का जो है एक दूसरा एक मेन की पॉइंट हम कह सकते हैं कि ग्लोबल जीएसडी स्ट्रेटेजी यूज करती है, जैसे ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। इसका मतलब है दोस्तों कि जिस भी कंपनी में, जिस भी कंट्रीज में कंपनी ये बिजनेस लॉन्च करती है, उस कंट्री की स्पेशलिटी है, उस कंट्री के जो स्पेशल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो दुनिया भर पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में अगर स्पाइसेस जब इंडिया में लॉन्च होगी तो इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस है, तो हो सकता है कि कंपनी आईटीमी के शॉपिंग मॉल में हमारे स्पाइसेस भी दिखाई दे, विच कैन बी अवेलेबल ऑन द ग्लोबल, इन द ग्लोबल मार्केट, राइट। तो कंपनी जैसे कहते हैं, हम लोग इंडिया में जैसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये एक उसी तरीका का एक स्ट्रेटेजी हम लोग कह सकते हैं कंपनी यूज करती है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी विच आई एवर सीन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ये जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल सेल्स एंड ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, मास्टर स्ट्रेटेजी, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, केरी एंड कोलमार, इसके रिजल्ट के वजह से कंपनी की जो प्रोडक्ट आ रहे हैं या जो मार्केट में अवेलेबल है वो इतने बढ़िया है कि इसमें यूज करने के बाद लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या फिर जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आई थिंक दी बेस्ट, 100%, 10 on 10 हम लोग कह सकते हैं। इसके वजह से रिटर्न रेट जो है वो बहुत ही कम है कंपनी का। सो दिस इज वाई कंपनी जो है रिटर्न पॉलिसी या फिर जो भी है इसमें बहुत कम है। लोग इतने खुश हैं इस प्रोडक्ट को लेके कि उनको इतना पसंद आ रहा है कि उनको कोई कंप्लेंट ही नहीं है, बहुत कम रिटर्न हो रही है। एंड इसमें अगर कुछ कंपनी को अगर लोगों को कुछ भी अगर इसमें दिक्कत आ रही है, सपोज कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो कंपनी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड कंपनी पूरा रिफंड और एक्सचेंज कर देती है प्रोडक्ट को, ठीक है। देन लॉजिस्टिक पार्टनर के बारे में बात करें, कंपनी ने जो जिसके साथ इंडिया में लॉजिस्टिक पार्टनरशिप जो बिजनेस किया या फिर जिसके साथ जुड़ी है वो है सीजे डार्सन। वो इंडियन कंपनी है, 1986 की लॉन्च हुआ है। कंपनी का टर्नओवर 2311 करोड़ है इन 2018। आज स्टाफ आपको दिखा जाए तो 3400 स्टाफ से। बिजनेस इनकी जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वेयरहाउसिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में,
काफी सारे इसमें है। तो मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसके जो कंपनी का ये जो लॉजिस्टिक पार्टनर की जो कंपनी चूज किया है उसका भी हिस्ट्री आप देखोगे तो इट इज लाइक द बेस्ट। आई मीन अब टाइम्स भी देखोगे तो पेप्सी, टाटा स्टील, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, महिंद्रा, कोका कोला, तो ये सारे जो भी कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए चुना है फ्रॉम केरी कोलमार टू लॉजिस्टिक पार्टनरशिप, जितने भी ये कंपनी है वो सब बेस्ट है। सो दिस वाज माय सेकंड रीजन टू जॉइन द कंपनी कि मैंने देखा कि इतने सारे एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो एटमी के साथ जुड़े हैं एंड इतने अच्छी कंपनीज हैं, तो वाई डोंट ये अगर मैं इसमें स्टार्ट करूं तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन रहेगा। फिर अभी एटमी को अगर हम लोग किसी अदर कंपनीज के साथ डिफरेंशिएट करना चाहें तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे या फिर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें एटमी का जो मॉल है एजा मॉल, which is one of the next biggest mall in the world, अभी जो आने वाला है। एंड यहाँ पे कैसा है कि जब भी जिस कंट्री में एटमी लॉन्च हुई है वहां हुआ एज मॉल लॉन्च होने वाला है। एंड यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वर्ल्ड वाइड ऑफ टॉप ब्रांड्स, लोकली नहीं दुनिया के सब सारे ब्रांड्स वहां पर आपको मिलेंगे। एंड ये एक खासियत है इसमें, राइट फ्रॉम योर डे टू डे यूसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर क्लोथ्स हो या फिर आपके एफएमसीजी, जितने भी रिलेटेड आपके यूसेज आप करते हो, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो आपको मिलेगा। फिर दूसरा सबसे अभी रिसेंटली कंपनी ने एटमी का सिम लॉन्च किया रशिया में, विच इज जब मुझे ये बात पता चली सो एक्साइटेड, मैंने सोचा कि यार ये कंपनी मार्केट को कैसे कैप्चर करना है ये जानती है। एंड ब्रेक टेकिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको पाथ ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी यूज करके कैसे बिजनेस करना है कंपनी को पूरी अच्छी तरीके जानती है। दोस्तों सोचिए सिम कार्ड लॉन्च करना मतलब अगर किसी भी कंपनी किसी भी आदमी के लिए आजकल मोबाइल एक बहुत ही नेसेसरी डिवाइस है। एंड सिम कार्ड जो है वो मतलब अगर हम लॉन्च करते हैं तो उसका जो यूसेज रहेगा, उसका जो बिजनेस रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी जो है मोबाइल यूज करेगा वो सिम कार्ड करके अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है थ्रू एटमी, उसके थ्रू एटमी को भी इन रिटर्न बेनिफिट मिलेगा एंड जो बिजनेस जनरेट होगा दैट कैन बी शेयर्ड अमंगस्ट ऑल द एटमीज, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है एंड वेरी एक्साइटिंग न्यूज है which really attracted me। फिर कंपनी ये एटमी ऐसी पहली कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसने XR और ऐसे कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूज किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। सो आप देखते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब जैसे हम लोग अगर आप ऑनलाइन कुछ भी आप शॉप कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ क्लॉथ्स खरीदने हैं या शर्ट पैंट खरीदने हैं, आपको अगर कोई चश्मा खरीदना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने वहां पर सिर्फ डायमेंशंस है वो देने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो क्लॉथ के फिटिंग्स, फिर अगर आपको चश्मा लेना है तो वो फेस का पूरा कैप्चर करके फेस पिक कैप्चर करके उस पर कैसा दिखेगा चश्मा, क्या नहीं दिखेगा, साइज बराबर फिट हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आपको XR एंड AI में एप्लीकेबल होता है, जो आई थिंक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज तक यूज नहीं किया है। ये एटमी है जो सबसे पहले उन्होंने यूज किया हुआ है। उसके आगे मैं अगर आपको चाहूंगा तो बेसिक है प्रोडक्ट रेंज है एंड इसमें आपको क्या क्या होगा मिलता है, क्या क्या रेंज है, क्या क्या सेक्टर वैरायटीज है, उसमें हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, जनरल केयर है, ब्यूटी केयर है, स्किन केयर है, होम केयर है, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सब कुछ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो सब कुछ आपको मिलेगा। फिर कुछ स्टनिंग या फिर हम लोग कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो कंपनी का अचीवमेंट है वो है कि जो एटमी का टूथब्रश है
वो एनुअल सेल्स जो होता है वो 30 मिलियन पीसेस होता है। दैट मीन्स एक टूथब्रश इन एवरी पर सेकेंड सेल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जहां जहां एटमी लॉन्च हुई है वहां पे ये सेल मतलब हर सेकंड में टूथब्रश सेल किया जाता है। एंड मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने सुना है कि ये जो टूथब्रश है वो उसकी क्वालिटी इज लाइक दी बेस्ट। एंड मैं तो खुद ही बहुत वेट कर रहा हूँ कि ये कब इंडिया में लॉन्च होगा एंड कब मैं इसे ट्राई करूंगा। उसके बाद ये कंपनी का सबसे बड़ा फ्लैगशिप या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है वो है हिमोहिम। इट्स अ हेल्थ प्रोडक्ट जो केडी ने करोड़ों पे खर्च करके 8 साल का रिसर्च किया, उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में निकला है। एंड ये काफी सारे क्रिटिकल डिजीजेस को मतलब रिकवर करने में या फिर आपको सपोर्ट करता है टू ज्यादा तकलीफ ना होने के लिए। मीन आप अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी डिजीजेस मेंशन किए हैं लाइक कैंसर, डायबिटीज, हार्ट, अस्थमा, सारे जितने भी आपको हो सकते हैं बीमारियां वो सारे यहाँ पर मेंशन किए, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है टू रिकवर ऑन द फास्टर रेट। राइट, बेसिकली इसमें क्या है एक्चुअली ह्यूमन क्या करता है। सो ये एक्टिवेट्स एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स जो अपने बोन मैरो में रहते हैं एंड आर एक्टिवेटेड डायरेक्टली टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल सेल्स इन द बॉडी। मतलब एक बोन मैरो में से जो सेल्स रहते हैं एनके सेल्स वो अपने हार्मफुल सेल्स बॉडी में जितने भी हार्मफुल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर एक्टिवेट्स इम्यून सेल्स जो अपने इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं आजकल की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोविड है या फिर जिसकी हर बीमारी से हमको लड़ने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये अपना इम्यून सेल जो है वो एक्टिवेट करती है। फिर क्रिएट साइटोकिन इज एक सेल है रिलीज बाय द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये साइटोकिन रिलीज करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा देर या फिर लंबे देर तक अच्छी तरीके से काम करे। तो हिमोहिम कौन यूज कर सकता है? तो बेसिकली यहाँ पर जो भी इंसान जी रहा है, सांस ले रहा है, वो बेसिकली यहाँ पर यूज कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर एथलेटिक्स है, जो स्पोर्ट्स में है, जो जिम्नेशियम जाते हैं या जो जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ उनका ज्यादा है वो यूज कर सकते हैं। तो हमारे घर के हाउस वाइफ्स या जो भी लेडी है जिनका घर का पूरा दिन जाता है काम करने, वो यूज कर सकते हैं। फिर ऑफिस में जो काम करने वाले वो टाइम जहाँ पर स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, दिन रात काम करना पड़ता है, आईटी वाले हो या ऑन साइट वाले हो, वो भी ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स लोगों के लिए स्टैमिना, रेनफोर्समेंट, कंसंट्रेशन, इनके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल है। एंड ऑब्वियसली एल्डर्स लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है ही है। तो बाकी तो ये सब सारी चीजें मैं बताई आपको। अभी एटमी ज्वाइन करने का रीजन क्या है? राइट, बेसिकली पहली बात तो है कि यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री है। एक्टिवेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो जाता है। यहाँ पर किसी भी पैकेज को लेना नहीं पड़ता है कि आपको ये पैकेज स्टार्ट करना पड़ेगा या वो पैकेज स्टार्ट करना, कोई नहीं है। रीपर्चेज फ्री 1 साल के लिए। और उसके बाद में अगर आपको खरीदना भी हो तो आप किसी भी एक ही प्रोडक्ट को खरीद करके आपका आईडी एक्टिव कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको रीपर्चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती पर मंथ फॉर इंसेंटिव, ऐसा कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। ऑटोमेटिक रिवॉर्डिंग या ऑटो शेप यहाँ पर वो भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कहा कि बेसिकली बाइनरी सिस्टम है, तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली आपको सिर्फ 2 ही लीडर्स या स्पॉन्सर आप लगा सकते हो लेफ्ट एंड राइट में। एंड यहाँ पर आपका जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है वो एक्यूमुलेट होते जाता रहता है। यहाँ पर जैसे जैसे आगे लेवल्स होते हैं वो उस लेवल तक जब तक आप बढ़ोगे आपके पॉइंट्स हमेशा के लिए वो वहां पर एक्यूमुलेटेड रहेंगे, वो कभी फ्लैश आउट नहीं होते। ठीक है,
और यहाँ पर सबसे यूनिक जो है कि यहाँ पर एक ही आईडी रहती है। अगर आप कोई भी मैरिड हो हस्बैंड वाइफ के लिए, वो एक ही आईडी कंसिडर किया जाता है दुनिया भर में, ना कि इंडिया में, बस काफी दुनिया भर में यही उनकी एक पॉलिसी है। फिर जैसे मैंने कहा कि आपको अगर कमीशन के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना हो तो आपको साल भर में सिर्फ 10,000 पीवीज आपको अपने पर्सनल आईडी में खरीदने पड़ते हैं, विच इज अराउंड जो अभी इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहेगा 1500 से 2000 के करीब। एंड उसके बाद दिस बिजनेस या दिस बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू अप टू थर्ड जनरेशन ऑफ योर, आपके थर्ड जनरेशन के इसमें ये ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आपका बेटा हो, आपका बेटे का बेटा हो, वहां तक आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो भाई अब यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर आता है, जो सबसे बड़ी जिसके लिए हम लोग सब आइटम में है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स तो है ही लाजवाब, प्लस इनकम भी यहाँ पर लाजवाब है। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर बेसिक है 30% शेयर जो है 100 में से 30% कंपनी का शेयर होता है, जो स्पेंड होता है कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए, जो भी हमको लगता है वो। एंड बाकी 70% कमीशन कंपनी हमारे साथ शेयर करती है, राइट। अभी 70% में कंपनी जनरल डेली मैचिंग कमीशन 44% होता है। उसके बाद मास्टरशिप बोनस 20% होता है। एंड लास्ट 66% इज फॉर द एजुकेशन सेंटर फीस। अभी जैसे मैंने कहा कि जनरल कमीशन या जनरल डेली मैचिंग कमीशन है, वो उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर जब आप अपना सेल्फ 10,000 पीवी लेते हैं एंड आपके लेफ्ट में अगर आपने ग्रुप पीवीज इन सेंस, आप जैसे मैंने कहा कि आपकी बाइनरी सिस्टम है, आपका लेफ्ट में अगर आप जितने भी मेंबर्स या जितने भी ग्रुप आपका बिजनेस करता है वो अगर 3 लाख का होता है, एंड सिमिलरली राइट में भी 3 लाख का जो बिजनेस पीवीज होते हैं। सो वो अगर मैच होने के बाद लेफ्ट एंड राइट का इक्वली 3 लाख का होने के बाद आपको पर डे इनकम चालू हो जाता है, विच इज अराउंड रफली अराउंड 1321 रुपीज, राइट। एंड ये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना मैचिंग करोगे उतना आपको पैसा मिलता जाएगा। फिर उसके आगे अगर जब आपका सेल्फ पीवी आप 3 लाख पीवी बनाते हो खुद के लिए, एंड लेफ्ट में 3 lakhs, राइट में 3 lakhs, तो वो वही अमाउंट आप देखोगे तो वो आपको जो पर डे इनकम मिलता है वो हो जाता है 3,964 रुपीज, राइट। उसके आगे 7 लाख पीवी जब आपका खुद का होता है, फिर लेफ्ट ग्रुप में 7 लाख का होता है, राइट ग्रुप में 7 लाख का होता है। जब आप बनाते हैं आपकी ग्रुप तो आपका इनकम चालू हो जाता है 7,929 पर डे, ठीक है। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ के सेल्फ पीवी आपका 15 लाख का पीवी हो जाता है, तो सेम वे लेफ्ट ग्रुप में आपका 15 लाख का होगा जब आपका एस्टिमेट होगा, राइट ग्रुप में जब आपका 15 लाख का एस्टिमेट होगा तो आपका इनकम हो जाता है 15,857 रुपीज पर डे, राइट। और इसके बाद में जो आखिरी, यहाँ पर आखिरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके सेल्फ पीवी जो है ये आपको सिर्फ 24 लाख तक ही करना है। उसके बाद में आपको कोई भी सेल्फ पीवी करने की जरूरत नहीं है। ये 24 लाख पीवी आपको सेल्फ पीवी आपको सिर्फ वन टाइम में करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिपीट, आपको कोई बार बार इसको नहीं करना है। तो एक बार आपने अगर सेल्फ पीवी 24 लाख पीवीज बना लिए, उसके बाद में जब आपका लेफ्ट एंड राइट ग्रुप इक्वली 24 लाख पीवीज बनाता है, तो आपका पर डे इनकम उसी जिस दिन वो मैच होता है या फिर अगर वो मैच होने के लिए वन टाइम आपको 23,786 रुपीज मिल जाते हैं। सो अगर आपके बाद में अगर 24 लाख अगर दिन में 2-3 बार भी होता है या फिर मैच हो जाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से आपको इनकम मिलती रहेगी पर डे, राइट। उसके बाद में मतलब जब अभी पर्सनल पीवी या सेल्फ पीवी है वो तो 24 लाख पीवी पे आपका रुक जाता है। बाद में जैसे आपका ग्रुप बनता है, सो ऑब्वियसली जब ग्रुप बनेगा तो आपके पीवीज भी बनेंगे, राइट।
तो वैसे ही अगर आप ग्रुप जब बनता है तो आपके लेफ्ट एंड राइट में इक्वली 60 लाख पीवीज होते हैं, तो आपका इनकम हो जाता है पर डे 39,644 रुपीज पोस्ट मैचिंग। मतलब ये सारी भी जो आपको पीवीज जो मिल रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं आपको पर डे, वो एक बार मैच होने के बाद ही मिलता है। ठीक है, एक बार मिलने के बाद वो बार बार मिलेगा ऐसा नहीं है, हर बार उसको मैच होना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट को इक्वली मैच करना पड़ता है। उसके बाद में जब लेफ्ट एंड राइट 2 करोड़ ईच मैच होते हैं तो आपको 66,073 रुपीज मिलता है। एंड जब 5 करोड़ ईच लेफ्ट एंड राइट मैच होते हैं तो आपका इनकम हो जाता है 79,287 रुपीज। अब मैं आगे बढ़ूंगा मास्टरशिप बोनस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी का ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा कि जनरल कमीशन बोनस में वहां पे शेयर या फिर आपका जो इनकम है ज्यादा या फिर कुछ ज्यादा शेयर किया जाता है, यहाँ पे 20% शेयर किया जाता है। तो कंपनी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक विजन है, वो है कि कंपनी बिलीव करती है जो शुरुआती लेवल के जो लेवल्स रहते हैं, जैसे जनरल कमीशन या जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिया जाए एज कंपेयर टू जो धीरे धीरे एस्केलेट या फिर जो लेवल अप कर रहे हैं, जैसे अभी जो मास्टरशिप बोनस तक जो लोग पहुंचे उनको थोड़ा सा कम दिया गया। तो इसमें फर्क क्या है या फिर ये कैसे डिफरेंशिएट है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कंपनी अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है 20%, वो सेल्स मास्टर के लिए 10% है, डायमंड मास्टर के लिए 5% है, शेरन रोज मास्टर के लिए 2% है, स्टार मास्टर के लिए 1.2% है, रॉयल मास्टर के लिए 1%, क्राउन मास्टर के लिए 0.5 एंड इंपीरियल मास्टर जो सबसे बड़ा लेवल जो कहते हैं कि डी लेवल सब लोग जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो है 0.3%, जहां पे बोनस शेयर किया जाता है। तो आगे हम लोग हर एक मास्टरशिप बोनस के लेवल के बारे में बात करेंगे। तो सेल्स मास्टर जैसे आप कब अचीव करते हो, वो जब आपका पर्सनल पीवी 7 लाख पीवीज होता है, ओके, एंड लेफ्ट एंड राइट जब आपके इक्वली 25 लाख पीवीज होते हैं, तो आपको कंपनी जो बोनस या कमीशन शेयर करती है वो है कम से कम 1.5 से 2.5 लाख तक पर मंथ। ओके, सो दोस्तों देखिए 1.5 से 2.5 लाख पर मंथ अगर कमाना हो तो मुझे नहीं लगता कि 20 साल की नौकरी लगेगी, वो भी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज में, एमएनसी कंपनी में, वो भी टॉप लेवल पोजीशन में, या फिर आईआईटी और आईआईएम से आपको पास आउट होके मेहनत करके वो उस पैकेज तक पहुंचना पड़ेगा पर मंथ की, राइट। तो यहाँ कंपनी आपको कोई भी आपका एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं देख रही। कंपनी आपको आपके मेहनत के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आपको कोई लिमिटेशन न रखते हुए आपको ये पैसे कमाने का मौका दे रही है। तो जैसे ही कंपनी आपको ये पैसे भी दी है, प्लस एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन या फिर आप रिवार्ड कह सकते हो कि एक बार आप सेल्स मस्ट होने के बाद कंपनी आपको एटमी फेम के 2 सेट्स देते हैं एंड एटमी इवनिंग केयर के एक सेट मिलता है, विच इज ये दोनों कॉस्मेटिक्स जो है वो मतलब स्किन केयर के लिए यूज किया जाता है, विच इज आउटस्टैंडिंग। इसका रिजल्ट भी हमने देखे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं डायमंड मास्टर में। तो दोस्तों डायमंड मास्टर में पहुंचने के लिए आपको खुद के पीवी जो है वो 15 लाख पीवी आपको करने पड़ते हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट आपके दो सेल्स मास्टर ईच होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इनकम देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको 2.5 लाख से 4 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी ये 2.5 लाख से 4 लाख पर मंथ कमाने के लिए आप सोचिए, अगर आप बिजनेस भी कर रहे होंगे खुद का तो कितना आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार ये डायमंड मास्टर अचीव करने के बाद कंपनी आपको उसके साथ पैसे के साथ आपको रिवॉर्ड भी देगी, मतलब सोने पे सुहागा कि आपको लैपटॉप मिल रहा है
प्लस वही एटॉमिका फ्रेम 2 सेट्स एंड एटॉमिका के 1 सेट, राइट। ये आपको एक बार मिलता है दोस्तों, ये डिवाइड आपको एक बार मिलेगा, बट फिर भी ये इतना दे रही है कंपनी, एंड विच इज अपार्ट फ्रॉम इतना सारा इनकम जो है उसके साथ ये दे रही है, मतलब सोचिए कि कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद कंपनी का आता है शैरन रोज मास्टर। यहाँ पे जब आपका खुद का 24 लाख पीवी होता है एंड आपके लेफ्ट एंड राइट में दो डायमंड मास्टर मिलते हैं, तो यहाँ तो आपका इनकम देखिए 7 लाख रुपीज पर मंथ दोस्तों। 7 लाख रुपीज तो यहाँ पर आई थिंक इंडिया में 80 लोग जो जॉब कर रहे होंगे, 80% लोग जो जॉब कर रहे होंगे ना, उनका वो पैकेज होगा साल भर का, वो कंपनी आपको एक मंथ में दे रही है। तो सोच मतलब यही एक की पॉइंट है पैसिव इनकम का, कि यहाँ पे आपको कमाने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जैसे जैसे अपने आगे लेवल्स बढ़ते जाओगे आपको इनकम मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंपनी रिवॉर्ड्स भी दे रही है। एक तो कमीशन में दे रही है, ऊपर से कैश प्राइस दे रही है 1.2 lakhs का, विच इज इनक्रेडिबल। फिर उसके साथ में कंपनी आपको 2 ट्रैवल टिकट्स टू साउथ ईस्ट एशिया 3 नाइट 4 डेज के लिए दे रही है। ये हॉलिडे पैकेज भी दे रही है। तो आप कोई भी कपल, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ या फिर आपके दोस्तों के साथ या जिसको आप लेके जाना चाहोगे उनके साथ आप हॉलिडे पैकेज के लिए आ सकते हो, विच इज फुल्ली पेड बाय कंपनी। उसके बाद आता है स्टार मास्टर एंड कंपनी। यहाँ पे जब आपका पर्सनल पीवी 24 लाख पीवी जब हो जाते हैं, प्लस लेफ्ट एंड राइट में 2 शैरन रोज ईच हो जाते हैं ग्रुप में, तो आपको जो इनकम मिलती है वो देखिए दोस्तों 14 लाख रुपीज पर मंथ मिलता है, एंड उसके साथ 6 लाख रुपीज का कैश प्राइस प्लस 4 टिकट्स टू साउथ ईस्ट एशिया 3 नाइट 4 डेज के लिए। तो आई मीन ये इनकम अपॉर्चुनिटी आपको शायद ही कोई और कंपनी देगी, या फिर इसी लेवल का आपको रिकग्निशन या फिर जो पैकेज मिलता है आई थिंक कोई मिलेगा। उसके बाद आता है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर में कंपनी ने आपको जो अपॉर्चुनिटी है, आप जब 24 lakhs का आपका पीवी होता है खुद का, देन लेफ्ट में दो स्टार मास्टर लेफ्ट में और 2 स्टार मास्टर राइट में, तो यू अर्न अराउंड 21 लाख रुपीज पर मंथ का जनरल कमीशन। उसके साथ 30 lakhs का कैश प्राइस दोस्तों, प्लस एक रेंटल कार, अगर आपको कार रेंटल है आप खुद करी तो 60,000 रुपीज पर मंथ आपको वहां से मिलता है, एंड 4 ट्रैवल टिकट्स 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए आपको मिल जाते हैं, आप कहीं जा सकते हो। उसके साथ आपको 1.2 लाख रुपीज पर मंथ का स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज का एक डेबिट कार्ड मिलता है। तो दोस्तों ये जो रॉयल मास्टर है इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है आप देखिए। कंपनी ना ही आपके लीजर के लिए भी दे रही है, कंपनी आपकी टीम की ग्रोथ के लिए भी आपको 1.2 लाख रुपीज पर मंथ खर्चा करने के लिए दे रहे हैं। मतलब ये 1.2 लाख आप अपने टीम ग्रोथ के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो भी आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। सो दिस इज लाइक जस्ट अमेजिंग। मतलब इससे बढ़िया एंड बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर में आपको जब आप पर्सनल आपका 24 लाख पीवीज होते हैं, 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट एंड 2 रॉयल मास्टर राइट में जब आप क्या हो जाते हैं, तो वो आपको 30 लाख रुपीज पर मंथ, प्लस कैश प्राइस आपको 1.8 करोड़ रुपीज दोस्तों। आई मीन देखिए आपको कंपनी क्या ऑफर कर रही है, प्लस हिंडे की गाड़ी मिलती है विच इज अराउंड 40 लाख रुपीज, फिर 4 ट्रैवल टिकट्स 10 नाइट 11 डेज के लिए आप कहीं भी जा सकते हो अपने फैमिली के साथ, एंड टीम बिल्डिंग बजट या टीम बिल्डिंग के लिए आपको 3 लाख रुपीज पर मंथ कंपनी शेयर करती है। तो मतलब ना ही हमको अपने जेब से एक फूटी कौड़ी भी आपको डालनी पड़ती है, आपको कंपनी दे दी, आपको टीम बढ़ानी है, आप बिजनेस डेवलप करना है, कंपनी आपको पे करती है। तो फॉर राइट फ्रॉम एवरीथिंग कंपनी इज गिविंग यू, which is
आई मीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये। क्राउन के बाद दोस्तों सबसे, जैसा मैंने कहा कि ये इम्पीरियल मास्टर जो है, सब एटीमी में जितने भी सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं उनका अल्टीमेट गोल यही है। अगर ये कहूँ कि ये इम्पीरियल मास्टर के सामने जो इसके पहले के लेवल्स आप देखोगे तो आप उसको ज्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे इम्पीरियल मास्टर ही बनना है। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेनिफिट्स है दोस्तों, ये अगर मैं कहूँ, अगर लाइफ में अगर समझो किसी का कोई ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं हो, या कोई ज्यादा अगर बोल रहा है आलसी हो, मेरे को बिजनेस नहीं करना है, या मेरे को सिर्फ जैसे जैसे करके मेरे को सिर्फ एक बार भी अगर मैं इम्पीरियल मास्टर बन जाऊं तो उसकी लाइफ तो पूरी सेट है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसा है, यहाँ पर अगर आप पर्सनल पीवी जब 24 लाख पीवी होते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट में 2 क्राउन मास्टर ईच, तो आपको 50 to 70 लाख रुपीस कमीशन मिलता है, ठीक है, पर मंथ, प्लस कैश आपको मिलेगा 6 करोड़ रुपीस का। उसके बाद जो गाड़ी मिलेगी वो है 50 लाख की, प्लस आपको ड्राइवर मिलेगा एंड उसके साथ आपका एक पर्सनल असिस्टेंट भी मिलेगा। तो जैसे आप कहते हैं कि आप खुद का कंपनी आपने खोल दिया यहाँ पर, ऐसे आपको कंपनी ट्रीट कर रही है, बिकॉज ड्राइवर, कंपनी असिस्टेंट, उसके साथ में आपको मतलब जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो दे रही है, एंड ट्रैवल टिकट्स, एंड दुनिया में आपको जहां जा रहे हैं वहां घूम सकते हो। फिर 1.5 लाख रुपए पर मंथ का रेंट आपको दे रहे हैं ऑफिस के लिए। आप अगर आपको ऑफिस सेटअप करना है तो आप आपका खुद का ऑफिस भी सेटअप कर सकते हो, विच इज उसके लिए आपको कंपनी 1.5 लाख रुपए दे रही है रेंट। एंड टीम बिल्डिंग के लिए तो आप देख रहे हैं 6 लाख रुपए आपको दे रहे हैं पर मंथ। सो दोस्तों, आई मीन इम्पीरियल ही सबको एम करना चाहिए, एंड एवरीवन मस्ट ट्राई टू रीच इम्पीरियल। एटलीस्ट मैं अगर कहूँ, चलो एक बार ये तो एटलीस्ट हमको ये यहाँ पर हमको पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, या 10 साल लगे, या 100 साल लगे, यहाँ पर तो आपको आना ही आना चाहिए। फिर दोस्तों, एजुकेशन सेंटर में आपको एक जो मैंने बताया था कि 44, 20 एंड 60 तो 6% जो है यहाँ पर एजुकेशन सेंटर में आपको दिया जाता है। दोस्तों, एजुकेशन सेंटर के लिए जो अप्लाई करता है वो भी कोई आसान काम नहीं है, या फिर कंपनी किसी को भी इजीली एजुकेशन सेंटर का अप्रूवल नहीं देती। उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ता है, रिगरस स्क्रूटिनी होती है। जो भी अप्लाई कर रहा है उसको बिजनेस का नॉलेज, उसके वर्क एथिक्स, उसके जो ग्रुप में जो काम करने का तरीका है वो सारा कुछ देखा जाता है, उसका डेडिकेशन देखा जाता है। उसके बाद कंपनी उसका टेलीफोनिक राउंड एंड ऑल इंटरव्यू लेके काफी अच्छी तरीके से उसको परख के ही ये एजुकेशन सेंटर का अप्रूवल देती है। एंड ये मतलब हर एक ये एजुकेशन सेंटर भी अगर हम लोग किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आई थिंक एजुकेशन सेंटर भी लोगों ने अचीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बेसिक मैंने कंपनी के बारे में आपको शेयर किया है, एंड आई होप कि मैं थोड़ा बहुत मेरी जो जानकारी है कंपनी के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ शेयर कर पाया हूँ, तो आपको पसंद आया होगा। And I thank once again Team Invincible and Nitesh Jika for giving me this opportunity to share myself or to share my views on this business. Thank you, Team Invincible. Thank you, Nitesh ji. And over to you, Ajit ji. Thank you, Ajit ji. थैंक यू प्रीतेश सर। तो आज बहुत ही बढ़िया एक प्रेजेंटेशन प्रीतेश लाड सर ने दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज ऐसे लीडर, ऐसे नायाब हीरे टीम इनविंसिबल से निकल रहे कि इससे पहले शायद ही हमने नेटवर्क मार्केटिंग में
इस तरह के प्लेटफॉर्म पे कभी किसी ने ज्यादा बात नहीं की होगी। लेकिन इस महाकुंभ की वजह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जिससे हम हमारा जो ताकत है उस ताकत को हम एक्सप्लोर वहां पे कर रहे हैं। आज प्रीतेश जी ने अपने पूरे इसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो फ्यूचर है उसके बारे में बहुत बढ़िया बात कही कि आज 170 से ज्यादा कंट्री में आज नेटवर्क मार्केटिंग वहां पर पहुंच चुका है और हाल ही में उसका जो टर्नओवर है $200 मिलियन का है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले सालों में ये टर्नओवर कितने ट्रिलियन डॉलर तक जाने वाला है। सबसे ज्यादा जो कमीशन है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बटेगा। तो आज जो इंसान आज नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 5 साल 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा रहेगा, और आज ये सही मौका है इस इंडस्ट्री को जुड़ने का, क्योंकि एक बार ये मार्केटिंग अगर फ्लरिश कर गई उसके बाद अगर आप उस सिस्टम को जुड़ना चाहोगे तो आप उतना लेवल अचीव नहीं कर पाओगे, या अचीव करने के लिए आज अगर आप 5 साल में जो कमा रहे हो उसी के लिए आपको 15 या 20 या 25 साल देने पड़ेंगे। तो ये कोई भी अपॉर्चुनिटी को सही समय पे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आगे भी रहती है, लेकिन अगर सही समय पे उसको अगर नहीं पकड़ा जाए तो उसका ज्यादा बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। प्लस उन्होंने बताया कि जो कंपनी की जो जीएसजी स्ट्रेटेजी है, तो आज मोदी सर भी यही कह रहे हैं, वोकल टू लोकल। और आज हमारे जो लोकल जो प्रोडक्ट है उनको पूरे दुनिया भर में हमको देना है, और एटोमी यही काम कर रही है जीएसजी स्ट्रेटेजी के अनुसार। और बहुत बढ़िया इन्होंने अपना इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रीतेश ने बताया। तो यही कुछ बातें हैं जो बहुत हाईलाइट्स उनकी आज के इस सेमिनार में थी। तो मैं इसके आगे सिर्फ कहना चाहूंगा कि जिन भी लोगों को आज प्रीतेश सर जी के लिए कुछ मैसेज देना है या कुछ कॉम्प्लीमेंट करना है तो बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। किसी को ये बात नहीं पता है, लेकिन प्रीतेश जी से मैं करीब 3-4 महीने से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि आपको किसी भी हाल में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए आना चाहिए, और 4 मंथ्स लग गया उनको, फाइनली एक प्रेजेंटेशन के साथ में वो रेडी होके आए। तो देखिए, सिर्फ मेरा सभी से कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको इतनी हिम्मत करनी है जितनी प्रीतेश जी ने की है। और प्रीतेश जी, हैट्स ऑफ, क्योंकि आपने जो नॉलेज दिया है ना, डेफिनेट सी बात है कि प्रेजेंटेशन आपका बहुत, और वो सारी चीजें हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फ्रेशर्स हैं जिन्होंने कभी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लीडर्स को ही लीडर वाली ये देते रहेंगे, हाईलाइट्स देते रहेंगे, तो बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं वो सारे नहीं उठ पाएंगे, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, नो मैटर आपको कितना बोलना आता है, कितना बताना आता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी ना उसमें से हर जो स्लाइड है, हर स्लाइड में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी कि हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भी एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे जो मौका मिला था टीम इनविंसिबल के इसमें प्लेटफॉर्म पे, जैसे रितेश जी ने कहा कि वो काफी दिनों से मेरे को ट्रिगर कर रहे थे कि आपको करना है। एंड आई वाज, मुझे लग रहा था कि यार मैं करूंगा, मुझे थोड़ा एक्सपोजर तो था, बट पब्लिक स्पीकिंग पे या प्लेटफॉर्म में बोलने का इतना कॉन्फिडेंस पहले कभी नहीं था। दो मैं सेल्स बैकग्राउंड में ऐसे ही हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, बट वो बात अलग है। बट इंडिविजुअली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को और टीम इनविंसिबल जैसे एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड एंड एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मुझे लगा था कि मैं उसके लिए शायद तैयार नहीं हूँ, बट रितेश जी ने बोला कि आप अगर तैयार भी नहीं हो या कुछ भी हो, आपको प्रेजेंट करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब रितेश जी का जो मोटिवेशन एंड जो प्रोत्साहन रहता है वो हमेशा ऑन द टॉप रहता है, एंड उसकी वजह से ही एक हिम्मत मिलती है, हम लोग आगे से लीड कर पाते हैं। सी प्रीतेश, अगर ना हर जितने भी लोग हैं, लेट्स से कि अगर सिर्फ लीडर्स ही सक्सेसफुल होंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो आम कंज्यूमर्स आ रहे हैं वो लोग तो कभी सफलता हासिल ही नहीं कर पाएंगे, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्पेशली एटमी में देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं। एक उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और उस प्रोडक्ट के बारे में बोला, पब्लिक स्पीकिंग और ये सारी चीजें, तो ऐसा है ये प्रैक्टिस का पार्ट है, बातों का पार्ट है। आप जितनी बार बोलेंगे उतना ज्यादा आपको उस चीज का एक्सपीरियंस होगा। सिंपल एग्जाम जब वो करते हैं, लेट्स से कि कोई भी क्लास में एग्जाम देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 मंथ्स का एग्जाम, जो क्वार्टरली एग्जाम या फिर हाफ ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं, हम लोग 3 महीने पढ़ाई करते हैं, राइट। 3 महीने के बाद में पहला एग्जाम देते हैं तो अच्छा नहीं जाता है, फिर 6 महीने के बाद में वापस एग्जाम देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बेटर चल जाए। लेकिन साल के एंड तक आने के बाद में जब आपको पता रहता है कि भाई फाइनली इसके बाद में आपके पास में कोई चांस नहीं है, अगर आपने नहीं दिया ना तो आप फेल हो जाओगे, पिछली क्लास में ही बैठोगे, तो आप पूरी जान लगा देते हो और पूरी प्रिपरेशन करते हो। लेकिन साल भर की प्रिपरेशन उसके पीछे होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने साल भर नहीं पढ़ा, दिन पढ़ा और आप जाके एग्जाम में टॉप कर गए। अगर ऐसा कोई करता भी है तो वो जीनियस है,
किसी के साथ में ऐसा नहीं होता, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिंपल सा रूल है, दुनिया के हर फील्ड में लागू होता है और उसके बिना काम किया ही नहीं जा सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी मैंने टीम इनविंसिबल में जितने भी हमारे लीडर्स आए हुए हैं, तो सभी लोगों ने ना देखा है, सुना है। अगर आप अच्छे लर्नर हैं तो इन फ्यूचर आप अच्छे स्पीकर, और स्पीकर बनना बिल्कुल बिग रोल नहीं है। बहुत बड़े बड़े अभी आप आने तो दीजिए टाइम, अभी तो सिर्फ आप ऑनलाइन लोगों को देख रहे हैं, राइट? अभी करेक्ट देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आपने शायद देखा भी नहीं होगा और उनकी तादाद हजारों में है। जो ऑनलाइन जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तादाद तो बहुत सैकड़ों में कुछ होगी, लेकिन जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं उनकी तादाद हजारों में है। यस यस यस। ऑन वन प्रेजेंटेशन देते हैं, वो 2 से 4 लोगों से एक जनरल बात कर पाते हैं, लेकिन उनको जैसे ही 15-20 या 50 लोगों के प्लेटफॉर्म के सामने रख दिया जाता है तो उन्हें एक कॉन्शियसनेस आ जाती है दिमाग में। सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि सामने जो 50 लोग बैठे हुए ना, उस 50 लोगों में शायद किसका क्या लेवल है। तो ये जो आपका नर्वस होना है ना, ये बहुत ज्यादा लाजमी बात है। अगर आप को छोड़ के कोई दूसरी पर्टिकुलर एक सर्टेन अपॉर्चुनिटी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर भी अगर आप बात करने को अचानक से आपको बोल दिया जाए तो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं बोल सकते। दुनिया का कोई भी सुपर हीरो भी रहेगा, वो भी नहीं बोल सकता है, राइट? करेक्ट। ये सब जो है ये प्रैक्टिस की बात है। और मैं तो हैट्स ऑफ बोलूंगा आपको, आपने कोशिश की, क्योंकि मुझे कोशिश सबसे ज्यादा पसंद आती है। इनिशिएट ही नहीं करते ना, जो लोग ट्राई ही नहीं करते ना, मुझे उन पे गुस्सा आता है। मुझे उनपे ये आता है कि मुझे कई ये लगता है कि मैं उनसे 100 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और उनका ड्रीम है इंपीरियल बनने का, और ड्रीम इंपीरियल बनने के लिए वो मेहनत सेल्स मास्टर बनने लायक भी नहीं कर रहे हैं, या अपना फर्स्ट जो 1300 रुपीज का लेवल है वो भी क्रैक करने लायक नहीं कर रहे हैं, और उनको इंपीरियल बनना है। तो वो बैठे रहते हैं दूसरों के भरोसे, और दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं तो उनका प्लान ये रहता है कि मैं मेरे नीचे किसी तरीके से लीडर फंसा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और मैं बन जाऊंगा। तो वो डिजर्विंग लीडर्स नहीं कहलाते, राइट? स्टैंड लो, अपनी पोजीशन लो, करो ना प्रैक्टिस। क्या फर्क पड़ रहा है? 10 बार, 100 बार, 1000 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें पॉलिश हो जाएंगी, है ना? करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, रंजीत कुमार जी बोलिए। तो सर, दिल्ली से रंजीत। बोलिए सर, बोलिए। सभी को नमस्कार। अभी जो प्रीतेश सर ने जो इतना बढ़िया से प्रेजेंटेशन जो दिया है, सबसे पहले तो मैं रितेश सर को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है कि एक बिगिनर्स के लिए, मतलब ये कहा जाए तो एक लीडर्स फैक्ट्री नाम का एक हमने कहीं किताब या कहीं वीडियो देखा हुआ है, वो सेम फंडा यहाँ पे अपनाया जा रहा है कि आप एक कॉमन मैन जो है कैसे एक लीडर डेवलप कर पाएगा, अपने आप को विकसित कर पाएगा लीडर के रूप में। तो वो वाला काम जो है रितेश सर बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और प्रीतेश जी के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हर चीज को, हर डिपार्टमेंट को, मतलब हर वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। थैंक यू। धीरे धीरे सारे लोग सीखते हैं, और हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं जो सीख रहे हैं। अभी आपको इन फ्यूचर एटमी में जो सक्सेस स्टोरीज देखने की मिलेगी ना, वो लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे जिन्होंने पिछली नेटवर्क मार्केट या पिछले बड़े एक्सपीरियंस के साथ पे झंडे गाड़े हैं। सिर्फ वो लोग रहेंगे जो बिगिनर्स थे, जो फ्रेशर्स थे, जिन्होंने कभी नहीं है, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको करना था, वो जील उसमें था, वो सिर्फ जिद उसमें थी, वो उसको सीखना उसमें था, सिर्फ इतनी ही छोटी सी चीज थी, है ना? अगर क्योंकि यहाँ पे भी अगर सेट वर्किंग स्टार्ट हो जाए और उसी तरीके की चीजें स्टार्ट हो जाए जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, सिर्फ क्रीम लीडर्स को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से पोजीशन दी जाए, तो जैसे प्रीतेश ने भी बोला था कि यहाँ पे एजुकेशन और इन सब चीजों का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट रख दिया एट द एंड, आपने रिक्वायरमेंट रख दिया कि वो लीडर होना चाहिए, और लीडर का रिक्वायरमेंट ही रख दिया, तो नए लीडर्स कहां से पैदा होंगे? और मेरी पूरी कोशिश है कि नए लीडर्स बहुत सारे, हर व्यक्ति में लीडरशिप है, हर व्यक्ति में। आप नॉर्मली कहीं पे जाते हैं, 4 दोस्तों के साथ में भी अगर आप अपनी बात रखते हैं, अपना ओपिनियन, 4 लोग आपको सुन रहे हैं, इट मींस आप लीडर हैं, इट मींस आप बात कर रहे हैं और लोग आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, घर के ओपिनियन पे, कोई दूसरे मसलों पे बात कर रहे हैं, चाहे घर के लीडर हो, राइट? तो ये सब चीजें लीडरशिप है, और यही लीडरशिप इसमें है। बस ऐसा है कि सब्जेक्ट चेंज है और नए सब्जेक्ट के साथ में हम लोगों को उसी चीज की मास्टरी करनी है। ओके, करेक्ट। हाँ, सावंत सर। हाँ, बोला। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। या ये तो अभी मैं गुड मॉर्निंग ही बोलूंगी, भले ही रात हो रही है, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग ही बोलूंगी क्योंकि जब तक इंपीरियल नहीं बनते मैडम, तब तक गुड मॉर्निंग ही रहेगी हमारी।
बट आज की गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीतेश सर को आज पहली बार सुना है, शायद मेरा कन्वर्सेशन भी इनसे शायद पहली बार ही हो रहा होगा। नहीं 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 हुआ है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ 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 सर, एक बार हुई है शायद। यस यस यस। तो मैं गुड मॉर्निंग इस कॉन्सेप्ट में बोल रही हूँ कि आज मैंने पहली बार प्रीतेश सर से प्लान प्रेजेंटेशन सुना, और मैं ये बात कह सकती हूँ कि इन्होंने जो एटमी का जो रूट है उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लिया है, क्योंकि जो एटमी को जो एक बार समझ जाता है वो भले ही आज कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो आगे जाके अपने आप को इतनी अच्छी तरह से अपने आप को इतनी अच्छी तरह से डेवलप कर लेगा कि वो उसको फिर सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो आप बिल्कुल, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी प्रीतेश सर। थैंक यू रुचिका जी। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सिंपल वे में, शॉर्ट एंड सिंपल रखा और बहुत ही प्रिसाइसली सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन इस तरह से बताए कि बहुत इजीली सबको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू रुचिका जी। इसके लिए मैं वो आपको बहुत थैंक यू बोलूंगी, और आपकी कोशिश के लिए भी आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, आपने अपने डर को ओवरकम किया 4 महीने 5 महीने बाद ही लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार नदी में तैरना सीखना हो तो कूदना तो पड़ेगा ही। तो आपने वो जंप मार ली है, अब आप बस तैरने की तैयारी कीजिए। हो सकता है किसी दिन आपको एक कश्ती मिल जाए और आप बिल्कुल तेजी से उसमें दौड़ लगा दें। नहीं बिल्कुल, थैंक यू। आप सभी लोगों का बस वही प्रोत्साहन एंड सपोर्ट चाहिए, एंड ऑब्वियसली वो तो करना ही है, एक दिन तो स्विमर तो बनना ही बनना है जी। तो बस यही है कि आपने बस जंप कर लिया है एटमी के तालाब में, समुद्र में। बस अब आप फटाफट अच्छी तरह से तैयारी करके बिल्कुल विनर बन जाइए। थैंक यू। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से मैटर ले रहे हैं या क्या आपकी सिमिलैरिटीज है, मैटर ये करते हैं कि आप उसको कितना समझ पाए। करेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी कोई बहुत जो भी लीडर हैं, वो अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वो अपनी तरफ से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं लाती है, वही इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती है जो कंपनी ने दी है। तो उसमें बिल्कुल किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये है कि आपको नॉलेज गैदर करना है और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब आप जिस भी तरह से पहुंचाएं वो मैटर नहीं करता, सही मैसेज पहुंचना चाहिए, वो मैटर करता है। यस एक्सीलेंट रुचिका मैम, थैंक यू सो मच ये सारी बातें बोलने के लिए। थैंक यू। और हेलो, एक बात मुझे और ऐड करने की लग रहा था कि मैं ऐड करूं कि इस जितनी भी नेटवर्क इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें मैक्सिमम लोग जो है स्पीकर नहीं है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हम चाहे कोई भी व्यक्ति जो हम आम आदमी ही, कॉमन मैन ही ज्यादा है। जैसे हम लोग हैं टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड है, लेकिन जहां तक अगर अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि 1000 लोगों के बीच में अगर बोलने के लिए बिठा दिया जाए तो हो सकता है कि ना बोल पाए। लीडर का बिजनेस ये फर्स्ट डे भी नहीं था, ये आज भी नहीं है, और मैं कभी नहीं मान सकता कि ये लीडर का बिजनेस है। यहाँ पे इंडस्ट्री को बना वैसे दिया गया है जैसे अभी चल रहा है ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू ये इंडस्ट्री लीड हो रही थी, तो वो सारी चीजें अभी खत्म हो जाएंगी। हार्डली 1 से 2 साल लगेगा। जैसे ही एटमी ने प्रॉपरली एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू अपना नॉलेज फ्लोट किया, तो सारे वो जो है लीडर्स कट डाउन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ऐसा है कि जहां से उनको शुरुआत करनी है, हर किसी को जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रितेश सर मीटिंग हम एंड करते हैं यहाँ पर। राइट, ठीक है ना। सभी को गुड नाइट और गुड नाइट। सभी का करियर जबरदस्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू रंजीत जी, अजीत जी, रितेश जी। थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट होस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीत जी, अजीत जी, रुचिका जी एंड ऑल ऑफ द लीडर्स कुछ इनपुट देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड नाइट।